ओम शांति। डिप्रेशन दूर करने का सबसे इजी वे है ज्ञान प्राप्त करना। यह संगम युग है जो कि इस पूरे कल्प का लास्ट युग होता है, सिर्फ 100 इयर्स का है। तो इस कल्प में यह हमारा लास्ट बर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट युग शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर और वापस फिर कलयुग आ जाएगा। तो संगम युग में विनाश होने के बाद जब फिर से सतयुग स्थापन होगा तो वह एक नया कल्प शुरू हो जाएगा। यह पूरा कल्प 5000 वर्ष का होता है, जो कि हमेशा रिपीट होता रहता है। तो इस कल्प में ये हमारा लास्ट बर्थ है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल बर्थ है हमारा, क्योंकि सिर्फ इस संगम युग में ही परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। क्योंकि हमें इन युगों का ज्ञान नहीं था, ना ही हमें पता था कि ये 5000 वर्ष का कल्प होता है। तो यदि इस जीवन में यदि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे तो हम अपना बहुत ही पूरे 5000 वर्ष का भाग्य गंवा देंगे। तो ईश्वर हमें धरती पर आकर ये ज्ञान देते हैं कि हम इस जन्म में पुरुषार्थ करके अपने पूरे 5000 वर्ष का भाग्य बना सकते हैं। इस समय हम एक एक सेकंड जो कर्म करते हैं उससे हमारे वर्षों का भाग्य बन जाता है, क्योंकि यह पूरा सिर्फ एक जन्म ही पूरे 5000 वर्षों का भाग्य निर्धारित करता है। यानी कि हम इस जन्म में जो भी कर्मास कर रहे हैं उनका फल हमें पूरे 5000 वर्षों के लिए मिलने जा रहा है। तो इतने मूल्यवान जीवन को डिप्रेशन में नहीं खोना है, बल्कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करके खुद को श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि एक बार यदि यह जीवन चला गया तो दोबारा फिर हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद नया कल्प शुरू हो जाएगा। और यदि दूसरा जन्म भी ले लिया अभी तो हम बच्चे ही होंगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़े से ही वर्ष बचे हैं संगम युग खत्म होने के लिए। और इसके बाद तो सतयुग स्थापन हो जाएगा। तो उसके पहले विनाश भी होना है, जिसमें विश्व युद्ध भी होने हैं, गृह युद्ध भी होने हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आनी है। तो बहुत सारे मनुष्य सब अपनी सजाएं भोग करके जब वे अपनी पूरी सजाएं भोग लेंगे और जब उनके पाप जल खत्म हो जाएंगे उन सजाओं से, तो फिर वे पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद वे परम धाम जाएंगे, जो कि हम आत्माओं का घर है, जहाँ स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। तो हम वहाँ ही रहते हैं। और जब हमें जन्म लेने का समय आता है तो हम पृथ्वी पर आ जाते हैं। और जब हम एक बार पृथ्वी पर नीचे आ जाते हैं तो हम वापस कल्प के बीच में हम उस परम धाम में नहीं जा सकते। तो हम बार बार यहाँ ही जन्म लेते रहते हैं। तो यदि हम इस संगम युग में बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर के ज्ञान को धारण करते हैं, उन्हें रोज़ याद करते हैं, खुद को देवी देवताओं जैसा बनाते हैं, तो हमारा जन्म सतयुग से होना शुरू होता है, जिसमें सुखी सुख होता है। जितने भी सुख की कल्पनाएँ कर सकते हैं वह सब सतयुग में होते हैं। और जो थोड़ा कम पुरुषार्थ करती हैं वे सीधे त्रेता युग में आकर जन्म लेती हैं। और उससे भी कम पुरुषार्थ वाली आत्माएं द्वापर युग में, जिन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं है, तो वे द्वापर युग में आकर जन्म लेना शुरू करती हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ कलयुग में ही आकर जन्म लेती हैं। पर एक बार यदि हम परम धाम से नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद बीच में हम परम धाम वापस नहीं जा सकते, और हम यहाँ ही एक के बाद एक दूसरा जन्म लेते रहते हैं। और हर जन्म में हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए कर्मों पर बहुत अटेंशन रखना ज़रूरी है। और यह इतना वैल्यूएबल ज्ञान जो कि हमें सिर्फ इस समय धरती पर परमात्मा देते हैं, तो इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ करना है, पूरे 5000 वर्षों का भाग्य बनाना है। और यदि इस जन्म में हमें कोई प्रॉब्लम्स भी हैं तो उन्हें भूल जाइए, क्योंकि यह सब अस्थायी है। क्योंकि हम तो बहुत सारे जन्म लेते ही रहते हैं। तो ये तो बस ऐसा ही है जैसे कि आप किसी जगह घूमने गए हैं, आपको वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बहुत दुखी थोड़ी ना हो जाएंगे। आपको पता रहेगा ना कि बस थोड़े दिन बाद ही तो यहाँ से जाना है। बस ऐसे ही हम बहुत से जन्म भी लेते रहते हैं। तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो भी वह सिर्फ इस जन्म तक ही सीमित है। और यदि हम उनसे ज़्यादा चिंता ना लें तो हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमारे ही कर्मों का फल है, तो आएगी वो, पर हम उस प्रॉब्लम के साथ भी खुश रह सकते हैं। क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमें खाने को भोजन मिलता है, रहने के लिए शेल्टर है, तो इससे बड़ी और कोई चीज़ ही नहीं है।
और यदि हम बस भगवान के ज्ञान पर चलें, उन्हें हमेशा याद करते रहें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं। तो इसलिए अपने इस जन्म की वैल्यू को समझें और अपने अगले कल्प के लिए अपना भाग्य निर्धारित करें। थैंक यू।